अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 11 पिन रिले की। 11 पिन रिले इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली रिले है। रिले 3 टाइप्स की होती हैं, 8 पिन की, 11 पिन की और 14 पिन की। ये 3 किस्म की रिले होती हैं। ये एक्चुअली रिले के नीचे बेस लगी होती है। बेस किसको बोलते हैं? जहाँ पर तारें लगती हैं, वायरिंग होती है, कनेक्शंस होते हैं, जिनके टर्मिनल्स पर कनेक्शन होते हैं, वो नीचे होती है। और आमतौर पर इसकी बेस काले रंग की होती है। काले रंग की इसकी बेस होती है, जिसके ऊपर टर्मिनल और उसके ऊपर वायरिंग वगैरह होती है। रिले ऊपर से अटैच कर दी जाती है। रिले 2 किस्म की हो सकती है, एसी भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये एसी और डीसी सिर्फ और सिर्फ कॉइल के लिए है। इसकी कॉइल एसी भी हो सकती है और डीसी भी हो सकती है। मतलब इसकी कॉइल 220 से भी ऑपरेट हो सकती है और 24 से भी ऑपरेट हो सकती है। अगर कॉइल 24 से ऑपरेट होती है या 220 से ऑपरेट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसके कॉमन के अंदर जो भी पॉइंट की सप्लाई देंगे, इसके कॉमन के अंदर मिसाल के तौर पे हमने 220 सप्लाई दी, तो आउटपुट के एनओ या एनसी से आप 220 ही सप्लाई लेंगे। ठीक है ना? कॉइल के वोल्टेजेस अलग होते हैं। कॉइल के वोल्टेजेस जस्ट इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए होते हैं। उसके बाद काम हम इन एनओ एनसी से लेते हैं। और एनओ एनसी से काम, ये दो एनओ ये एनसी मिसाल के तौर पे, इन दोनों से काम लेने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कॉमन की। कॉमन में जो सप्लाई देंगे एनओ से या एनसी से, वही सप्लाई बाहर निकलेगी। चाहे वो 8 पिन की रिले हो, 11 पिन की रिले हो, 14 पिन की रिले हो, चाहे वो टाइमर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट रिले हो। देखें, इंग्लिश के अंदर बहुत सारे नाम हैं। वो इतने रिले के नाम हैं कि आप नाम याद कर कर के पागल हो जाएंगे। इसका सिंपल सा हल ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ याद रखिए कि रिले चाहे कितने भी किस्मों की हो, उन सब की कनेक्शन एक ही तरीके से होते हैं। एन ओ एन सी सबका एक ही तरीके से होता है, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता। इंटरमीडिएट, टाइमर, बहुत सारे किस्मों के आपको जो है ना रिले आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? कुछ होल्डिंग के लिए आ रही है, कुछ स्विचिंग के लिए, कुछ सारे पर्पस के लिए आ रही है, कुछ एसी आ रही है, कुछ डीसी रिले आ रही हैं, कुछ 8 पिन की आ रही हैं, कुछ 11 पिन की रिले आ रही हैं, कुछ 14 पिन की रिले आ रही हैं। आप कितनी रिलों को याद रखोगे? बेसिक फंक्शन है, आप वो याद रखो। सबका फंक्शन एक ही होता है। सबका फंक्शन एक ही होता है। ठीक है? ये 11 पिन की रिले है। सिंपल सी बात, ये हमारे पास 11 पिन की रिले है। मिसाल के तौर पे ये एक टर्मिनल है इसका, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल रखिए, जहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ पर तार आपको कनेक्ट करनी है। ठीक है ना? यहाँ पर तारें आपको कनेक्ट करनी है। ये कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 पिन की रिले है मिसाल के तौर पे। ये पॉइंट ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। बेस होगी, बेस पर ये सारे कनेक्शन बने होंगे। ठीक है ना? मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूँ इसके अंदर इसके अंदर दिया हुआ है कि भाई मेरे पास जो है ना 11 पिन की रिले है, और 2 और 10 ये मेरे पास कॉइल के हैं। ये मेरे पास कॉइल के लिए हैं। और मिसाल के तौर पे 2 नंबर ये है और 10 नंबर ये है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैंने 220 फेज़ दे दिया। ठीक है? यहाँ पर मैंने 220 फेज़ दे दिया। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल दे दिया। ये बात हो गई एसी रिले की। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा है सी कॉमन, और इस सी कॉमन के साथ मेरे पास, इस सी कॉमन के साथ कहता है कि ये मेरे पास एनो पॉइंट है, ये मेरे पास एनो पॉइंट है। ये मेरे पास कहता है कि एनसी पॉइंट है। ये एनो पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट है। ये रिले ऑपरेट हो गई। मिसाल के तौर पे इस रिले में सप्लाई नहीं आ रही, तब क्या होगा? सप्लाई यहाँ से निकल रही होगी, आउटपुट से। कॉमन में आपने दे दी 24 वोल्ट डीसी।
अभी आपने यहाँ पर सप्लाई नहीं दी, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ ब्रेकर लगाया हुआ है, अभी ब्रेकर ऑन नहीं करा, ब्रेकर ऑन नहीं करा तो लेकिन यहाँ से कॉमन से सप्लाई आ रही है 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट इसका एनसी है, इसके एनसी से निकल के बाहर निकल जाएगी। इससे आपने एक लगा दिया बल्ब, एक लैंप लगा दिया आपने, ठीक है ना। डायग्राम के अंदर बल्ब हमेशा इस तरह से शो होता है, लैंप हो गया, बल्ब हो गया। कॉमन में आपने 24 वोल्ट दिए, उसके बाद एनसी पॉइंट से सप्लाई निकल गई। कॉमन में आपने 24 वोल्ट दिए हुए हैं आपने, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से ब्रेकर ऑन कर दिया, यहाँ से फेज़ मिल गया इस कॉइल को, यहाँ से न्यूट्रल मिल गया। क्या होगा, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी, पूरी रिले एनर्जाइज हो जाएगी, इसके एनओ एनसी हो जाएंगे, एनसी एनओ हो जाएंगे। फिर ये वाला लैम्प बंद हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई इस एनसी पॉइंट से, एनसी पॉइंट लिखा हुआ, यहाँ से सप्लाई नहीं जाएगी। फिर इसकी जगह पर सप्लाई यहाँ एनओ पॉइंट से निकलना शुरू हो जाएगी। ये वाला लैम्प या इस्त्री है, आयरन है, ये आयरन मेरी है, ये चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। ये आयरन का न्यूट्रल होगा, ये आयरन का न्यूट्रल है, ये भी है, ये एक न्यूट्रल है। इन दोनों न्यूट्रल को घर की या इंडस्ट्री की जो हमारे पास डीबी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है या पैनल होता है, उसमें एक कनेक्टर बार लगी होती है, चैनल कनेक्टर पट्टी कह सकते हैं उसको, कनेक्टर पट्टी। उसके अंदर हमारे पास स्क्रू लगे होते हैं, ये वायर जाकर उस स्क्रू में जाके टाइट हो जाती है, ठीक है ना। ये न्यूट्रल यहाँ पर बन जाता है। थैंक यू।